जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजधानियां। राजस्थान में राजधानियां, ये काय बात करो सर, बावड़ा वे गया के? नहीं भाई, राजस्थान में भी राजधानियां हैं, और भी राजधानियां हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और वो सवाल हमसे पूछा भी जाता है। तो क्या क्या है इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना, राजस्थान की राजधानी, बच्चे बच्चे को पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनाई गई? कब बनाई गई, यानी कि एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाई गई है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओगे। ये मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक राजधानी। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है वो कोटा है, ध्यान रखना। क्या है? कोटा। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कोटा को कहते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखना। बात करते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। यहां बात हो रही है सांस्कृतिक राजधानी की, तो ध्यान रखना राजस्थान की सांस्कृतिक जो राजधानी है वो जोधपुर है। कौन सी है? जोधपुर है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। अच्छा, ये नामिक राजधानी का मतलब क्या हुआ भाई? राजस्थान की नामिक राजधानी जो है ये जोधपुर है तो ये जोधपुर। नामिक राजधानी का मतलब यह है कि जब एकीकरण हो रहा था उस समय सर्वाधिक अगर किसी राजस्थान में किसी स्थान या किसी जिले या किसी रियासत की राजधानी के क्षेत्र में मांग हो रही थी तो वो जोधपुर की हो रही थी, इसीलिए इनका नाम नामिक राजधानी रख लिया गया। विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो राजस्थान की नामिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? जोधपुर हो जाएगी। ठीक है। बात करते हैं राजस्थान की आर्थिक राजधानी। अच्छा, आर्थिक में संधि कौन सी होगी, क्या बता सकते हो आप? आर्थिक कौन सी संधि है? संधि आपने पढ़ी होगी ना आर्थिक में, जिसमें आपको पता हो तो आधा य आधा व आधा र बनता है। अब इतना मैंने बता दिया है तो इसके बाद में आप कमेंट करके बता देना। राजस्थान की आर्थिक राजधानी जो है ये कोटा है। कौन सी है? कोटा। राजस्थान की न्यायिक, अच्छा न्यायिक का मतलब क्या हुआ? यानी कि जहां पर न्यायालय है उसको ही तो न्यायिक कहते हैं। तो वो जो न्यायिक राजधानी है ये जोधपुर है। कौन सी है? जोधपुर है। राजस्थान की तो ये बात थी। अब आती है शेखावाटी। अच्छा, शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? पहले 3 आते थे, अब वर्तमान में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अब कौन सा शामिल हुआ है? नीम का थाना। विशेष तौर पे ध्यान रखना। शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी, शेखावाटी की सांस्कृतिक राजधानी फतेहपुर। कौन सी? फतेहपुर। अब जितनी भी राजधानियां बताइए उसमें आपको 2 तो विशेष तौर पे याद रखनी है। कौन सी? एक तो ये शेखावाटी, इसके ऊपर जितने हो सके उतने स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, फलाना ढिकड़ा पुछड़ा कुछ भी लगा लीजिए। एक तो फतेहपुर, और दूसरी राजस्थान की नामिक राजधानी मैंने बताई थी, ये नामिक राजधानी जो जोधपुर थी। ये 2 तो आपको याद करनी ही करनी है विशेष तौर पे। बाकी तो चलो हम तुक्कड़म भी लगाएंगे, तुक्का भी ठोकेंगे, तो हो सकता है हमारा तुक्का भी सही बैठ जाए, परंतु ये 2 तुक्कों के ऊपर काम नहीं आएगी विशेष तौर पे, क्योंकि फतेहपुर हमने नाम नहीं सुना है, इतना हमारे रेगुलर सुनने में नहीं आता है फतेहपुर। तो ये क्या है ना, ये यहां तक हमारा दिमाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, हम सामान्य श्रेणी के बालकों में आते हैं ना। तो विशेष तौर पे ध्यान रखना। और एक नामिक राजधानी के ऊपर। दोस्तों, ये राजस्थान में जितनी भी राजधानियां से संबंधित फैक्ट थे वो आपके सामने वीडियो थे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे छोटे छोटे फैक्ट फाइल है, इसको एक छोटे से कागज के ऊपर या छोटे से अपने नोट डायरी में नोट करते रहिए, ताकि आप इसको दूसरी बार जब भी देखोगे तो आपको देखने में, पढ़ने में, याद करने में आसानी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।